हेलो दोस्तों, सभी साथियों को जय हिंद। मैं राहुल और आप देख रहे हैं एग्जाम क्रैक। तो दोस्तों, आज हम लेके आए आपके लिए डेली बेस हिस्ट्री क्वेश्चन। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहले तो आप चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डे बाय डे हिस्ट्री टॉपिक है। जैसे आज 5 जून है, तो 5 जून की जो भी इम्पोर्टेंट घटना जो घटित हुई हैं हिस्ट्री को लेकर, वो डेली बेस पे हम आपके लिए बताते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट इज जो पहली जो घटना है दोस्तों, वो है 1659। कब है? 1659। ओके फ्रेंड्स, सामने तो हम देखते हैं दोस्तों कि मुगल शासक औरंगजेब आधिकारिक रूप से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों, आपको पता है मुगल शासन में जो आखिरी शासक थे वो कौन थे? औरंगजेब। उनके बाद, इसके बाद औरंगजेब के बाद क्या हुआ था कि जो मुगल शासन था उसका क्या होने लगा था, एक तरीके से विखंडन होने लगा था। और दिल्ली की गद्दी जो है वो एक नाम मात्र की गद्दी रह गई थी औरंगजेब के बाद। तो हम आपको बताना चाहते हैं 1659 में ये आखिरी मुगल शासक थे। उसके बाद जो है दिल्ली गद्दी कई क्षेत्रों में बढ़ जाती है। तो आप इसको याद रखें कि 5 जून की ये घटना है। नेक्स्ट वन इज सन 1944 में रोम मित्र सेनाओं के कब्जे में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली, जापान, नाजी तिकड़ी वाले देशों की राजधानियों में से मित्र सेनाओं के कब्जे में आने वाला रोम पहला शहर था। आपको पता है 1944 में क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, यानी वर्ल्ड वार सेकेंड, जिसमें क्या था, एक तरफ एक गुट था जिसका था जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी को किसने हैंडल कर रखा था? हिटलर ने। और इटली से एक शासक थे जो यहाँ पे सरकार उनकी पकड़ थी, मुसोलिनी। और एक था आपका देश जापान। और इन तीनों देशों ने मिलकर पूरे विश्व से युद्ध का ऐलान कर दिया। और दूसरे जो गुट में थे वो आपको पता ही है, फ्रांस, ब्रिटेन और आपका बाद में अमेरिका जुड़ जाता है इसके साथ। तो ये सारी, मतलब जितनी भी देश थे विश्व के अंदर, ये सारे एक तरफ थे और एक तरफ सिर्फ जर्मनी, इटली और जापान। तो ये घटना कब की थी? 1944 5 जून की ये थी। तो मित्र सेनाओं ने कब्जे में आना वाला पहला शहर कौन था? रोम। तो दोस्तों, ये घटना भी कब थी? 5 जून को। सो नेक्स्ट 1953 में 5 जून को क्या हुआ था? एक देश है डेनमार्क। और डेनमार्क ही अधिकार क्षेत्र में, आपने देखा होगा आइसलैंड के ऊपर एक आइलैंड पड़ता है, वो भी किसके अधिकार क्षेत्र में है? डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है। और डेनमार्क आपका पड़ता है किसके पास? इंग्लैंड के आसपास पड़ता है। तो 1953 5 जून को यहाँ का संविधान जो है वो लागू हुआ, यानी भारत के बाद इसका जो संविधान है वो लागू किया गया। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट वन 1967। तो दोस्तों, इससे पहले इजराइल का एक युद्ध हुआ था जो कि हुआ था 1948 में। क्योंकि 1948 में क्या किया था, इजराइल ने अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। लेकिन उस समय क्या था दोस्तों, जितने भी इजराइल के पास जो मुस्लिम कंट्री थे, जैसे आपका जॉर्डन, गाजा, फिलिस्तीन, उसके बाद आपका इराक, लेबनान, ये सारे जितने भी इसके आसपास वाले जो देश इसके साथ सीमा मिलाते थे और इसके पड़ोसी देश थे, एक बार इनमें पहले भी युद्ध हो चुका था। और उस समय इजराइल ने इन सभी देशों को एक साथ हराया था। फिर उसके बाद 1967 में जो दूसरा युद्ध होता है इजराइल का मिस्र के साथ, इसमें जो इजराइल है वो मिस्र के काफ़ी सारे हिस्से पर कब्जा कर लेता है और बाद में एक संधि के मुताबिक उस हिस्से को वापस कर देता है। क्योंकि जो इजिप्ट, मिस्र को ही इजिप्ट बोला जाता है इंग्लिश में, तो मिस्र एक ऐसा देश था पहला जिसने इजराइल को एक देश माना था।
कौन सा, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों कि मिस्र एक पहला ऐसा देश था जिसने इजराइल को देश माना था, और इसी बात को लेकर उस टाइम पे जो मिस्र के वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनको मिस्र के जो नागरिक थे उनके द्वारा मार दिया जाता है। यह घटना 1967 की यही। तो दोस्तों इस समय भी करीब करीब 400 लड़ाकू विमान जो है मिस्र के इजराइल ने क्या कर दिए थे, नष्ट कर दिए थे। और ये काफ़ी बड़ा युद्ध था, एक निर्णायक युद्ध। इस युद्ध में काफ़ी सारे क्षेत्रों को इजराइल ने कब्जा कर लिया था, चाहे वो गाजा का क्षेत्र हो, चाहे वो फिलिस्तीन का क्षेत्र हो, चाहे वो जॉर्डन का क्षेत्र हो, चाहे वो लेबनान का क्षेत्र हो। तो ये सारे जितने भी इसने थोड़ा थोड़ा एरिया सभी देशों से कब्जा कर लिया था, और मिस्र के काफ़ी हिस्से पे भी इसने कब्जा कर लिया था। उसके बाद एक 6 डे वॉर और होता है इजराइल का, वो बाद में होता है। तो दोस्तों ये था 5 जून 1967 की जो हिस्ट्री है इजराइल और इजिप्ट को लेकर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने बनता है ये है 1984। इस समय भारत में इंदिरा गांधी जो कांग्रेस से थी उनकी सरकार थी, और आपको पता है ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। क्यों हुआ था? तो दोस्तों वो इसलिए हुआ था कि जो पंजाब है उसमें, पंजाब के अंदर अमृतसर में जो सिख धर्म का जो स्थल है जिसे बोला जाता है स्वर्ण मंदिर, जो अमृतसर में स्थित है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया। क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा 3 से 6 जून 1984 को अमृतसर पंजाब भारत में स्थित हरमंदिर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडारावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया अभियान था। पंजाब में भिंडारावाले के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतें सशक्त हो रही थी जिन्हें पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा था। ये रीजन क्या था दोस्तों? ये रीजन ये था कि जो पंजाब का ये जो गुट था, ये गुट की मांग थी कि हमें भारत से अलग होकर एक अलग देश चाहिए, जिसका नाम उन्होंने रखा था खालिस्तान। और उसके लीडर किसको बनाया गया था? जनरल सिंह भिंडारेवाला। और इन्होंने क्या किया था, जो अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसके अंदर काफ़ी सारे हथियार, मतलब एक हथियारों का इतना बड़ा जखीरा पाया जाता है सेना के द्वारा जब ऑपरेशन को अंजाम दे दिया जाता है। उस समय क्या था कि इन्होंने काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर हथियारों को इकट्ठा किया था और भारत की सरकार के साथ इन्होंने जंग छेड़ दी। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम दोस्तों ये थी कि आप स्वर्ण मंदिर के अंदर जूते या चप्पल पहन के अंदर नहीं जा सकते थे। जब सेना दरवाजे पे अपने इन जूतों चप्पल को बाहर उतारती थी, उसी समय क्या करते थे वो लोग इन पर अटैक करते थे। और यहाँ पे पहली बार किसी आंतरिक मामले में सेना इन्वॉल्व हुई थी भारत के अंदर। पहली बार भारत की सेना ने आंतरिक मामले में दखल दिया था और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। यहाँ पे सब बहुत ही ज़्यादा जो भारत की सेना के जो वीर जवान थे वो काफ़ी सारे यहाँ पे मारे गए। और ये दोस्तों उस समय सरकार थी 1984 में आपका इंदिरा गांधी की। उसके बाद ही क्या होता है, दिल्ली कांड होता है जिसमें सिखों का काफ़ी सारा नरसंहार किया गया था। और नरसंहार करने के बाद इंदिरा गांधी को एक उनके ही ड्राइवर या उनके ही एक जो सिख थे उन्होंने क्या कर दिया था, उनको मार दिया था। ये आपको पता होगा। तो ये हिस्ट्री थी दोस्तों इसकी 1984 की। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट है वो क्या है 1990 5 जून सोवियत संघ का मतलब क्या था दोस्तों कि आज जो देश रसिया है इसे 1990 में सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था आखिरी बार। क्यों जाना जाता था? काफ़ी लंबे समय से जो शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका और रसिया को लेकर, दोनों के बीच में, उस कोल्ड वॉर की आज क्या हुआ था, इस 1990 में कोल्ड वॉर का समापन हुआ था, यानी उसका अंत हुआ था। ये कोल्ड वॉर कोई ऐसा वॉर नहीं था कि जो कि बर्फ में लड़ा गया हो। ये एक ऐसा वॉर था कि ये जो रसिया और अमेरिका थे ये दोनों फ्रंट में युद्ध नहीं लड़ रहे थे।
ये युद्ध लड़ रहे थे किन्हीं देशों को, किसी दूसरे देश को अपने सामने रखकर। यानी जैसे रसिया है, रसिया ने किसी दूसरे देश का सपोर्ट किया और सपोर्ट करने के बाद उस देश से हमला करवा रहा है, किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर। इसी प्रकार से अमेरिका किसी दूसरे देश को लेकर और वो हमला करवा रहा है किसके ऊपर? रसिया के ऊपर। तो शीत युद्ध का मतलब था ये कभी इन फ्रंट ऑफ बोथ, मतलब ये कभी एक दूसरे के सामने आकर इन्होंने कभी युद्ध नहीं लड़ा था, और ये काफी लंबे समय तक युद्ध चला, कोल्ड वॉर। उसके बाद क्या होता है, 5 जून 1990 को जो रसिया यानी सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव, इन्होंने क्या किया था, इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि कोल्ड वार की समाप्ति होती है। और कोल्ड वार की समाप्ति के बाद क्या होता है, जो सोवियत संघ का जो एक काफ़ी बड़ा एरिया था उसका विखंडन कर दिया जाता है। विखंडन करने के बाद उसमें से कई सारे देशों को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया जाता है, जैसे यूक्रेन वगैरह, इस पर रसिया का कब्जा होता था, लेकिन उनको अब स्वतंत्र देश बना दिया गया था। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का आज ही के दिन पर नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सोवियत संघ को शीत युद्ध के अंत में उनकी बहुत अहम भूमिका रही। तो ये थी दोस्तों इसकी कहानी। तो नेक्स्ट देखते हैं आज का जो हिस्ट्री का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है हमारा 2013 5 जून। अमेरिकी जासूस स्नोडेन ने खुलासा किया था कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी लाखों लोगों को फोन रिकॉर्ड जुटा रही है। मतलब ये अमेरिका के एक जासूस थे, उन्होंने ये खुलासा किया था 2013 में कि जो सुरक्षा एजेंसी हैं वो काफ़ी लाखों लोगों की जो नंबर हैं उनको जुटा रही हैं। उसके बाद दोस्तों तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, क्योंकि आज की जो क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से वो हमने देखे दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको डेली आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे इस हिस्ट्री के सेशन को लेकर। तो मैं अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।